चलिए एक सीधी सी बात से शुरू करते हैं। आप अब तक अपराजित हैं। नहीं, सच में जरा सोचकर देखिए, हर वो मुश्किल, हर वो तबाही जिसके बारे में आपने कभी सोचा था कि वो आपको खत्म कर देगी, हर वो दिल टूटना जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया था, देखिए आप आज भी यहाँ हैं, सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, जी रहे हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसे हम अपराजित हैं, है ना? हम ऐसे चलते हैं जैसे हम बहुत नाजुक कांच के बने हों। जिंदगी में ऐसे फूंक फूंक कर कदम रखते हैं जैसे एक गलत कदम हमें टुकड़ों में बिखेर देगा। तो सवाल ये उठता है कि हकीकत में, असल में आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जी हाँ, 100%। आपने अपने 100% बुरे दिनों को पार किया है। आप हर उस तूफान से गुजरे हैं जो आपको डुबाने आया था। आप नाजुक नहीं हैं, आपको तो तराशा गया है। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? हम ये बात बार बार भूल जाते हैं। तो चलिए आज इसी को ठीक करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमारा रिकॉर्ड इतना मजबूत है तो हम इतना कमजोर बर्ताव करते क्यों हैं? सच तो ये है कि हम एक बहुत ही अजीब दुनिया में रहते हैं। हमारे पास इतिहास के किसी भी इंसान से ज्यादा आराम है, ज्यादा सहूलियतें हैं, और शायद यही समस्या की असली जड़ है। ये जो आराम है ना, ये कमजोरी का एक भ्रम पैदा करता है। जरा सोचिए, हमारा शरीर तो जंगली माहौल में जीने के लिए बना था, लेकिन जब हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई इस बात पर हो कि ईमेल खत्म करें या टिकटॉक स्क्रॉल करें, तो धीरे धीरे हम मानने लगते हैं कि हम कमजोर हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई शेर चिड़ियाघर में पला बड़ा हो, उसे रोज खाना मिलता रहे तो वो भूल ही जाएगा कि वो जंगल का राजा है। तो असल बात ये नहीं है कि हमने अपनी ताकत खो दी है। नहीं, बात बस इतनी सी है कि हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर वो ताकत है। ये कमजोरी बस एक मुखौटा है जिसे हमारी ताकत तब पहन लेती है जब वो भूल जाती है कि वो असल में कौन है। और अगर इस बात का सबूत चाहिए तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस पीछे मुड़कर देखना है। चलिए हमारे ही अतीत में छिपे सबूतों को खोजते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए एक महिला है सारा। एक ही महीने में उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया। उन्हें लगा बस सब खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने फिर से शुरुआत की, छोटे छोटे कदमों से, और 2 साल के अंदर उन्होंने पहले से भी ज्यादा मजबूत बिजनेस खड़ा कर लिया। पता है उन्होंने क्या कहा? उस नुकसान ने मुझे बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने मुझे ये दिखाया कि मैं असल में कौन हूं। ताकत आसान समय में नहीं बनती, वो तो मुश्किल समय में ही सामने आती है। या फिर विल्मा रुडोल्फ की कहानी ले लीजिए। बचपन में पोलियो की वजह से डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ चलना सीखा बल्कि दौड़ना शुरू किया और दुनिया की सबसे तेज महिला बनी। 1-2 नहीं, 3-3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। एक लकवाग्रस्त बच्ची से लेकर दुनिया की सबसे तेज धावक तक का सफर। इसी को तो असली ताकत कहते हैं। लेकिन अगर हम सब इतने मजबूत हैं तो हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? इसकी वजह है हमारा दिमाग। देखिए, आपका दिमाग आपको जिंदा रखने के लिए बना है, आपको आत्मविश्वासी या कॉन्फिडेंट रखने के लिए नहीं। पुराने जमाने में जंगल में झाड़ियों से आती हर सरसराहट एक शेर या बाघ हो सकती थी। इसलिए हमारे दिमाग ने खतरों की कल्पना करने में मास्टरी कर ली। आज हमारे ऑफिस में कोई बाघ तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग एक भेजे हुए ईमेल में छोटी सी टाइपों पर भी वैसा ही अलार्म बजाता है जैसे किसी असली खतरे पर। अब सोचिए, जब दिन भर ऐसे झूठे अलार्म बजते रहेंगे तो जाहिर है हम कमजोरी महसूस करेंगे। तो अगली बार जब भी घबराहट हो तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में आग लगी है या बस टोस्ट जल गया है? यकीन मानिए, 10 में से 9 बार ये सिर्फ जला हुआ टोस्ट ही होता है। जिस पल हम नाजुक होने की तरह रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, हम एक मजबूत इंसान की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, ज्यादातर लोग जब जिंदगी उन्हें कोई झटका देती है तो एक ही सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? और यही वो सवाल है जो हमें फंसाए रखता है। मेरे साथ ही क्यों? ये एक शिकार का सवाल है। ये पहले ही मान लेता है कि आप शक्तिहीन हैं, कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। मेरे साथी क्यों पूछना बंद कीजिए और इसकी जगह कहिए 10 ये 2 शब्द, मुझे आजमाओ। जब आप कहते हैं मेरे साथी क्यों, तो आपका दिमाग ये ढूंढने लगता है कि आपके साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे आजमाओ, तो आपका दिमाग तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। आपका ध्यान समस्या से हटकर अपनी शक्ति पर चला जाता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो बस मुस्कुराइए,
खुद को संभालिए और कहिए, मुझे आजमाओ। देखिए, असली ताकत किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह अचानक नहीं मिलती। इसे आप अपनी रोजमर्रा की आदतों से धीरे-धीरे, ईंट दर ईंट बनाते हैं। इन आदतों को एक किले की ईंटों की तरह समझिए। हर दिन बस एक ईंट रखिए और देखते ही देखते आप एक ऐसा किला बना लेंगे जिसे कोई भेद नहीं सकता। ये छोटे छोटे काम आपके दिमाग को सिखाते हैं, हाँ, मैं मुश्किलों का सामना कर सकता हूँ, मैं अपनी भावनाओं से ज्यादा मजबूत हूँ। तो ये कोई ग्लैमरस चीज नहीं है। ये इंस्टाग्राम कोट्स या बड़े-बड़े भाषणों के बारे में नहीं है। ये रोज की मेहनत है, छोटे-छोटे फैसले हैं, और वो शांत जीते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। और अच्छी खबर ये है कि आप ये करना पहले से ही जानते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर आप यहाँ से सिर्फ एक चीज लेकर जाना चाहते हैं तो वो ये होनी चाहिए। आपके संघर्ष असल में उपहार हैं। मुझे पता है, उस पल में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन संघर्ष हमारी आत्मा के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरह है। जैसे मांसपेशियों को मजबूत होने के लिए तनाव की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी चुनौतियों का सामना करके ही मजबूत होती है। सोचकर देखिए, जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं, वो नहीं है जिनकी जिंदगी आसान थी, वो है जो मुश्किलों से गुजरे और एक सबक लेकर वापस आए। आपने अपने सबसे बुरे दिनों में से 100% को पार किया है। आपका रिकॉर्ड एकदम सही है। अब बस समय आ गया है कि हम वैसा ही बर्ताव करें। आप जितना दिखाते हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द वाइज कट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी बातें हम करते रहें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।